लगातार हिंदुओं की घटती आबादी और मुसलमानों की बढ़ती तादाद ने असम की डेमोग्राफी को तार तार करके रख दिया है। और इसी बदलती डेमोग्राफी का परिणाम है कि आए दिन असम में बढ़ते अपराध की तस्वीरें सामने आ रही है। वहां के मुख्यमंत्री यानी कि हिमंत बिस्वा शर्मा के कड़े कदम उठाने के बाद भी, उसके बावजूद भी मुसलमानों का इस हद तक बढ़ना उनकी नफरती मंशा को साफ साफ जाहिर करता है। राज्य के 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जिसकी उन्हें बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जहां कभी तफज्जुल इस्लाम अपने दो साथियों के साथ मिलकर नौगांव के ढींग में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, तो कभी राज्य में वैष्णव संप्रदाय का गढ़ माने जाने वाले बरपेटा जिले में जिहादी जबरन मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते आज असम में कई जिलों में मुस्लिम पक्ष तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अब असम बहुत ही तेजी से मुस्लिम राज्य की ओर अग्रसर होता जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है असम में, उसके लिए देखें यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। कि बेटियों पर इसी प्रकार के जिहादी हमले सरेआम हो रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज असम के जिन जिन राज्यों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, आज वहां से हिंदू अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इस प्रकार असम से कम हो रही हिंदुओं की संख्या ने असम के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ से राज्य की लगातार बढ़ रही मुस्लिम आबादी सरकार के लिए भी चुनौती बन गई है, जहां आए दिन पुलिस बॉर्डर के अलग अलग इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ रही है। हाल ही में असम के करीमगंज जिले में 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर यहां पर भी जागने की जरूरत है। कम से कम एक मुख्यमंत्री ऐसा तो है जो जगाने का प्रयास कर रहा है, एक करने का प्रयास कर रहा है, हकीकत बता रहा है, और सत्ता का लोभ उसे नहीं है क्योंकि वो जानता है कि वो एक हित की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमने आपसे पोल के माध्यम से भी एक प्रश्न जो पूछा था, वो भी आपको बता देते हैं कि क्या असम के हिंदुओं को जागने की जरूरत है? 98% लोग कहते हैं हाँ, जाग जाओ, समय है। हिमाचल प्रदेश को देखो, और 2% लोग नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि जागने का वक्त है।